सो हे फ्रेंड, दिस इज शुभम पा और आज हम बात करेंगे क्लास 10 के रिजल्ट के बारे में। जैसे कि हमें पता है क्लास 10 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। तो क्लास 10 के कुछ जो बच्चे थे जिनका रिजल्ट अप टू द मार्क नहीं आया, जिन्होंने जिस तरीके से उन्होंने सोचा हुआ था कि जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से सेटिस्फैक्टरी नहीं आया। ठीक है, कुछ बच्चे थे जिनका काफी अच्छा आया, मतलब जिस हिसाब से उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा भी अच्छा आया। ठीक है, तो अभी हमारा जो मेनली फोकस आएगा वो उन बच्चों के ऊपर आएगा जिनको लगता है कि उनका रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि हमें ये चीज पता है कि आपका क्लास 10 का रिजल्ट तो आ चुका है, अभी आप इसमें 11th अप्रैल में, ठीक है, 11th अप्रैल में आपके टर्म 1 होंगे अभी और टर्म 2 होंगे। ठीक है, एक बहुत अच्छी चीजें रहेंगी इसमें समझने के लिए, तो आप थोड़ा सा फोकस के साथ यहाँ पर थोड़ा सा अटेंशन के साथ बनाए रखिए। तो टर्म 1 हमारा कब होएगा? नवंबर से दिसंबर में होगा। ठीक है, टर्म 2 हमारा कब होगा? मार्च से लेके अप्रैल में। ओके, ठीक है, तो काफी बच्चे सोचेंगे भैया ये तो हमें पता है, आप ये क्यों बता रहे हो? देखो यहाँ पर ये बताने के पीछे का रीजन क्या है कि सपोज एक बच्चा एक्स जिसके सपोज 60 to 65% आए, ठीक है, उसको लगता था कि मेरे काफी ज्यादा आने चाहिए थे, बट बोर्ड्स के हिसाब से उसके सेटिस्फैक्टरी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उसका एक दोस्त है, उसका मान लेते हैं वाई, जिसका है 90% या 95% मान लेते हैं। ठीक है, जनरल, ठीक है, जिसको लगता था कि आपको लगता था कि भैया नहीं 95% उसके साथ आ गए या मेरे कम आ गए। ठीक है, ये सारी चीजें रहती हैं। अब देखो उस चीज पे नहीं जा रहे कि उसके कैसे हैं, हम जाएंगे कि चलो ठीक है इसके ज्यादा आ गए, आपके नहीं आए, कहीं ना कहीं तो वीक पॉइंट रहा होगा। ठीक है, सबकी वीकनेसेस होती हैं, कहीं ना कहीं तो वीकनेसेस रही होंगी। अब आपके और जो इनके जो रिजल्ट आया उसमें मार्क्स का डिफरेंस नहीं है, उसमें सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है कि यहाँ पर इनके अंदर थोड़ा सा एक पहले से सेल्फ मोटिवेशन आएगा कि मैंने 10th में एक अच्छा स्कोर किया है तो मैं 12th में भी एक अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। बस इस चीज का कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि हमें भी पता है कि जो क्लास 10 का रिजल्ट होगा वो आगे जाके कहीं भी यूज नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि कैट के एग्जाम में, मतलब कुछ एग्जाम्स होते हैं जिसमें एक छोटा सा पोर्शन यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत मान सकते हो 1% से भी कम है, लेस देन 1% कह सकते हो जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है क्लास 10 की, लेकिन जो मेन एग्जाम्स होते हैं उसमें जरूरत नहीं होगी। अब उससे क्या होगा, आपका क्या हो सकता है, क्या ये 60 से 65% वाला क्लास 12th में 95% नहीं फोड़ सकता, या सिविल सर्विस नहीं क्रैक कर सकता, या जो जेईई मेंस एग्जाम होते हैं इंजीनियरिंग के होता है, या कह सकते हो आप एनडी का होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, या नीट का एग्जाम होता है, अगर जो आपने बायो ली हुई है अभी, तो क्या वो नहीं फोड़ सकता? बिल्कुल फोड़ सकता है, और ये आसानी से पॉसिबल है। भाई 95% वाले के पास भी वही अपॉर्चुनिटी है जो 60 से 65% जो इसको करा उसके पास भी ये अपॉर्चुनिटी है। बट बीच में कहाँ गैप आ जाता है? ये गैप कहाँ है बीच में? गैप है कि ये थोड़ा सा डिसिप्लिन कह सकते हो। डिसिप्लिन किस चीज को लेके? किसको पता है कि अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है? ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि 95% स्कोर किया तो ये आगे जाके 12th में 95% स्कोर करेगा। देखो जो अभी तक इसका डिसिप्लिन में आता है, अगर जो वो इसको कंसिस्टेंस रखता है, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ सेम चलता रहता है, तो ऑब्वियसली ये 95% स्कोर करने जा रहा है। ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि 10th में 95% सारे बच्चे स्कोर करने वाले 12th में भी 95% स्कोर करते हैं, 90 अबव स्कोर करते हैं, ये नहीं है। ठीक है, सेम मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे भी रहे कि जिनका 10th में सेम 95% आएगी। ठीक है, कोई डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं इस चीजें, सिर्फ एक रियलिटी बता रहा हूँ कि अगर जो आप अपनी कंसिस्टेंसी अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं तो आपको रिजल्ट भी उसके हिसाब से मिलते जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर जो उस चीज को मेंटेन नहीं करते तो आपके रिजल्ट डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, या आपके जो ग्रेड होंगे वो अच्छे नहीं आएंगे। 95% आने के बाद भी 11th में भाई उसने पीसीएम दी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और तीनों सब्जेक्ट्स में फेल था। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में फेल था। रीजन कहा रहा? छोड़ दिया। यहाँ जो कंसिस्टेंसी थी, यहाँ जो डिसिप्लिन था, वो यहाँ नहीं रहा ना 11th में, सब कुछ गायब। ठीक है, तो सेम चीज होती है कि आप अपने आप को कैसे वर्क कर रहे होते हैं, अपने आप के ऊपर कैसे वर्क कर रहे होते हो, या जो चीजें होती हैं वर्क करने वाली उन पे कैसे आगे प्रोसीड कर रहे होते हो, ये जरूरी होता है। ठीक है, अगर जो आप ये चीज डिसाइड कर लेते कि भाई मेरे पास
अब आपके पास क्या 10th रिजल्ट तो आ चुका है, इस पर हम ज्यादा फोकस नहीं कर सकते। अब 10th का थोड़ा सा आगे का व्यू लेते हैं ना। आगे का व्यू क्या है, 10th के बाद क्या है 12th है, ठीक है। अब जो अभी थोड़ा शॉर्ट पे ले तो उससे पहले 11th है हमारी, ठीक है। 11th के ये दो टर्म 1 टर्म 2 है। तो 12th के बाद अगर जो आप जेई का देना चाहते हो तो जेई का दे सकते हो, एनडी का देना चाहते हो एनडी का दे सकते हो। देन अगर जो आप सपोज बायो ली हुई है तो आप नीट का दे सकते हो, या आप अगर जो आपने ह्यूमैनिटीज भी ली हुई है तब भी आप सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर सकते हो। भाई 60-65% स्कोर करने वाला ये कहीं नहीं है कि अगर उसके 10th में 60 से 65% आ गए तो वो सिविल सर्विस क्रैक नहीं कर सकता, या जेई मेंस क्लियर नहीं कर सकता, एडवांस क्लियर नहीं कर सकता है, आईआईटी में नहीं जा सकता, एनडीए क्लियर नहीं कर सकता। ये कहीं नहीं है, मिथ है ये बस। मिथ किसने बनाया, हमने खुद बनाया होता है। अपने ऊपर फाउंडेशन डाल देते हैं कि नहीं हमारे 10th में अच्छे स्कोर नहीं आया, 60 से 65% ही स्कोर करिए, उससे ज्यादा नहीं करिए तो उसका मतलब हम नहीं कर सकते। देखो फेलियर सिर्फ एक चीज होती है, ठीक है, एक चीज फेलियर होता है, बाकी सारी लर्निंग्स होती है। और फेलियर क्या होता है, सेल्फ डाउट। जिंदगी में कुछ भी कर लेना बट सेल्फ डाउट मत करना, ठीक है। खुद सोचो अगर जो तुम अपने ऊपर डाउट कर लोगे तो दूसरा कैसे भरोसा कर लेगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तो सेल्फ डाउट यही एक फेलियर होता है। अगर जो आपने अपने ऊपर डाउट कर लिया तो फेलियर ये है, बाकी सारी लर्निंग्स होती है, ठीक है। अगर जो आपके अपने ऊपर विश्वास है कि नहीं भाई कोई बात नहीं, 60% आए, 60 से 65% आए, कोई बात नहीं, ठीक है। काफी सारी सिचुएशन ऐसी रही फेवरेबल में नहीं थी, ठीक है, कोई कारण थे जिसकी वजह से पढ़ नहीं पाया, सिचुएशन हमें पता है पैंडेमिक का माहौल था, कोई बात नहीं। बट क्या यहाँ से मैं चेंज लेके आना शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने ऐसा कुछ डिसाइड किया कि नहीं अब इस चीज को बदलना है, ठीक है। जो सोसाइटी का भी प्रेशर आ रहा है कि कितने आए हैं, शर्मा जी के बेटे के तो इतना है, आपके कितना है, आपके बेटे के कितना है, ठीक है। क्या इस चीज को बदलना है कि जब ये 12th में आएगा, ठीक है, किसी को बोल के जवाब कभी नहीं देना, ठीक है। उस चीज को क्या करना है, बस आराम से एक जगह नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, या तो पेपर पे कर सकते हो या सीधा अंदर ही, ठीक है, अंदर ही रह सकते हो, ठीक है, ये चीज है, अब इस चीज को देखते हैं ठीक कितनी सही है या कितनी गलत है, ठीक है। एक चैलेंज के रूप में लो ना। ध्यान रखना अगर जो ये बात अगर जो आपको सही में फील होगी, अगर जो ये बात सही में फील हुई होगी कि इस चीज को आप चेंज करना है, इसको अगर जो आप थोड़ा गहराई में उतारा हुआ तो ये जो 2 साल रहेंगे ना 10th से 12th तक, ठीक है, इसमें आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़नी, ठीक है। हो सकता है कभी चार्जअप करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़े, बट एक अंदर से मोटिवेशन हमेशा रहेगी कि नहीं 12th में कुछ ऐसा करना है जो अभी तक नहीं किया है, या जिससे सब शॉक्ड हो जाए, वो चीज करके दिखानी है, उस चीज की जरूरत है। ये सोचो कि अगर जो अब अपने आप को सही प्रूव नहीं करोगे तो फिर कब करोगे। कॉलेज लाइफ में इतना मौका नहीं मिलता प्रूव करने का। देखो 2 चीजें होती हैं, या तो आप अपने स्कूल टाइम में कुछ ऐसा करके दिखा दो या लाइफ में कुछ ऐसा करके दिखा दो अचीव करके, ठीक है। अब स्कूल टाइम में क्यों रीजन, देखो स्कूल टाइम एक क्रूशियल टाइम होता है। स्कूल टाइम में क्या होता है कि अगर जो आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हो तो आपके साथ एक मोटिवेशन जुड़ता रहता है, एक बेसिकली कह सकते हैं कॉन्फिडेंस जुड़ते रहते हैं कि हाँ मैंने स्कूल टाइम में इतना अच्छा स्कोर किया है तो अब मैं कहीं भी जाऊंगा मैं फोड़ सकता हूँ, ठीक है। कुछ भी आ जाए, मैं सामने कोई भी चैलेंज आ जाए मैं उसको क्लियर कर सकता हूँ आराम से। वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो कभी सेल्फ डाउट नहीं आने देता, और वो जरूरी होता है, ठीक है। नहीं तो सेल्फ डाउट के जो प्रेशर होता है ना उसमें अपने ऊपर शक करना सही में सबसे बड़ी गलती है, और वो चीज सही नहीं है, ठीक है। तो एक टारगेट लो कि चलो अभी तो टर्म 1 के एग्जाम देने हैं, ठीक है, उसके लिए प्रिपेयर करो, नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं, ठीक है। किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। टाइम टेबल कैसे फॉलो करना है वो भी आपको बता दिया जाएगा। और टर्म 2 फिर मार्च में करेंगे, ध्यान रखना सिर्फ 2 ही महीने का गैप है, दिसंबर और मार्च के बीच में, तो उसके लिए आप 70 to 75% सिलेबस कवर होना चाहिए 11th का, ठीक है, पहली टर्म 1 से पहली, ओके। और इस चीज को एक टारगेट लेके चलो कि अब कुछ थोड़ा चेंज बदलाव करना है। देखो अगर जो आप अपनी जिंदगी में चेंज लेके आना चाहते हो तो वो चीज करनी होगी जो अभी तक नहीं करी, ठीक है, तभी तो चीजें बदलेंगी ना, पैटर्न बदलेगा। अगर जो पिछले पैटर्न को फॉलो करते हुए चलते रहोगे तो कभी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, और अपसेट होने की जरूरत नहीं है, बस एक प्लान बनाओ, ठीक है, टारगेट लो, चैलेंज लो अपने लिए और उस पर लग जाओ, बस आंख बंद करके लग जाओ,
कि ठीक है अब जो भी कोई कह रहा है सारे डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा दूर रखो, अगर जो सीरियसली वो चीज़ फील हो रही है, ठीक है, नहीं तो फिर 2 दिन के बाद भूल जाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद।